हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनु आदर्श वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ और आज फिर टाइम से आपके सामने। और मैंने कल जैसा कि फ्रेंड्स ये बुक फिनिश किया हमने मिलके, नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग, राइट। जैसा कि आप सभी को पता है, हर दिन 7:50 राइट 7:50 में मैं कनेक्ट होती हूँ, लाइव आती हूँ फेसबुक पे, और हम और आप सभी मिलके बहुत ही अच्छी बुक फिनिश कर रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है और लोगों ने अपने एक्सपीरियंस कहीं और लिए हैं जो कि गलत था, और वो इस इंडस्ट्री के साथ में उसको कनेक्ट करते हैं, राइट। तो बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। इसको हमारे ऑथर हैं इस बुक के, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, भारत भूषण जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और हमारे ऑथर ने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है आत्मनिर्भर बनने में, राइट फ्रेंड्स। तो कल एक बुक हमने फिनिश की जो पहला पार्ट 1 था, नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग। आज आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। आज हम दूसरा बुक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, पार्ट 2। ऑथर ने 3 बुक लिखे हैं पार्ट बाय पार्ट, और जो सेकंड बुक है नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है, यस। आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करूंगी। वेलकम एवरीवन। और हम स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 2 जिसका आपको बताया मैंने, टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है, राइट। 3 से 4 पेज यहाँ पे भी हर दिन हम पढ़ेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऑथर ने और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो शायद हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, या हमारी मिथ है, हमारा भ्रम है, जिस कारण से इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है लेकिन हर कोई इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। लोगों ने गलतियां कहीं और की हैं और बुराई किसकी हो रही है, इस इंडस्ट्री की, राइट। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सिर्फ हमें चेक करना है हम किस सही कंपनी और सही लोग, क्या आप ऐसे कुछ लोगों, सही लोगों के साथ हैं जिनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम है जो पूरी तरह से आपको सच्चाई वाला बिजनेस सिखाते हैं, राइट। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगी। और यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, फ्रेंड्स, शाम का समय था, मैं एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखा के उसी के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर निकला। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, राइट। ऑथर लिख रहे हैं, वो व्यक्ति एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था। उसने मेरे उत्तर में मुझसे कहा कि यह मेरे लिए नहीं है, राइट, यह मेरे लिए नहीं है। मैं कहा, इतनी बड़ी शॉप का मालिक हूँ और तुम मुझे एक ऐसे बिजनेस को शुरू करने के लिए बोल रहे हो जो बिजनेस है ही नहीं। आप सोच के देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा, चूंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, इसलिए लोगों को ये भी एक मिथ है कि ये बिजनेस है ही नहीं, राइट। तो उसी तरीके से ऑथर को भी उस बंदे ने बताया, उस पर्सन ने बताया कि ये तो बिजनेस है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बिजनेस फ्री में शुरू नहीं हो सकता, राइट। लोगों का ये विश्वास है कि कोई भी बिजनेस फ्री में शुरू हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है यह एक स्कीम है और मैं ऐसी स्कीमों में ना फंसता हूँ और ना लोगों को फंसाता हूँ। ये सब फर्जी मार्केटिंग है, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों को पैसे चूंकि नहीं लगाए जाते इस बिजनेस में, जैसा कि हमने कल की बुक में लास्ट में पढ़ा था फ्रेंड्स की 90% काम कंपनी करती है, 10% काम हमारा और आपका एज अ डायरेक्ट सेलर होता है कंपनी के टर्नओवर में हेल्प करने में, राइट। तो पैसा इसलिए हमारा नहीं लगता है। अब चूंकि पैसा नहीं लगता है, इसलिए ऑथर के साथ जो ये पर्सन है ये क्या बोल रहे हैं, फर्जी मार्केटिंग। उन्होंने मुझे भी ये बिजनेस को आगे ना करने की सलाह दी क्योंकि वह एक बड़े व्यापारी थे। तो मैंने उन्हें कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता होगा जब आप किसी प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाते, किसी प्रोफेशनल्स को, राइट, किसी प्रोफेशनल को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाते होंगे, तो हो सकता है वो आपको दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी कहकर टरका दे और उस वक्त आप भी उसकी योग्यता को देखकर थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाए कि शायद ये सही बोल रहा है या फिर मेरा यहाँ ज्यादा बोलना सही नहीं है, राइट। तो ऑथर का कहना है कि हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा। कई बार ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच हमारे मन में भी आती होगी। ऑथर ने आगे लिखा है, मैं इस व्यापार में कई सालों से हूँ, फिर भी जब भी मैं किसी अच्छे पढ़े लिखे सफल व्यक्तियों के साथ ये व्यापार शेयर करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं, राइट। जब लोग इस बिजनेस को इतना ज्यादा मना करते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि कहीं ये बिजनेस सही में कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं। बहुत सारे लोगों को आता है ये दिमाग में, कहीं यह सही में फर्जी मार्केटिंग तो नहीं हो सकता है
कि ऐसे प्रश्न आपके मन में भी आते हो, राइट। ऑथर यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसा इनके साथ हो रहा था उस समय, ऐसा आप लोगों के साथ भी तो नहीं आता दिमाग में। हो सकता है आपने नया नया ये बिजनेस ज्वाइन किया हो और आपको भी यही महसूस हो रहा हो कि क्या यह मेरे लिए है, क्या सही में मेरी प्रोफाइल का व्यक्ति या एक पढ़ा लिखा काबिल व्यवसायी भी इस व्यापार में शामिल हो सकता है। ये सवाल है, राइट। अगर आपका भी ये सवाल है और आप भी इसका सही जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। इस किताब के जरिए मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देने की कोशिश करूंगा, राइट। यस, वेलकम एवरीवन। कोशिश करूंगा। वैसे आपके एक सवाल का जवाब मैं इस सीरीज की पहली किताब नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग में दे चुका हूं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फर्जी नहीं है, राइट। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का, और पिछले बुक में जो फर्स्ट हमारा था पार्ट 1, इसमें ऑथर ने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। यह एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इस किताब की मदद से मैं आपके मन में उठ रहे इस सवाल का भी बहुत ही लॉजिकल तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए भी काम करेगा। क्या आप भी प्रोफाइल के मिलते जुलते लोग भी इस बिजनेस में सफल हैं? क्या आप भी इस बिजनेस को लेकर कर सकते हैं, राइट। जब मैं इस व्यापार में नया नया जुड़ा था तो मुझे भी यही लगता था कि शायद ये व्यापार मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता था कि मैं कहाँ दूसरी कंपनी में आ गया हूँ। मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, और ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं लोगों की बातों से प्रभावित हो रहा था। सोच के देखिए, कई बार आप में, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा जब ऐसे नेगेटिव लोगों को सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और हमारे दिमाग में भी ये ख्याल आता है, राइट। अक्सर लोग आपको कुछ भी नया काम शुरू करते समय रोकने की कोशिश करते हैं और आपको यह यकीन दिलाते हैं कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते, राइट। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, परंतु जैसे जैसे मैं अपनी यात्रा पूरी करता रहा तो मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिलते चले गए। यस फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है। किसी भी सवाल का जवाब, बहुत सारे सवाल हैं तो एक साथ नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। कहीं जाना है तो पहले आप कुछ दूर तक पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता आपको दिखता है, राइट। तो यहाँ पे ऑथर ने भी लिखा है, धीरे धीरे आप में से सारे अनुभव शेयर करता रहूंगा जो मुझे बतौर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल मिलते चले गए। ये किताब आपका बहुत सारा समय, ऊर्जा और पैसा बचाने वाली है। मुझे अच्छा लगता है ये जानकर कि कम से कम आपने इस इंडस्ट्री के बारे में जवाब ढूंढने की हिम्मत तो की, राइट। अक्सर लोग दूसरों की बातों में आकर बिना खोजबीन किए ही इस व्यापार को छोड़ देते हैं। यस, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। या तो फिर उसको शुरू न करने का निर्णय लेते हैं, वे खुद तो द्विमुख हो ही जाते हैं और दूसरों को भी नेटवर्क मार्केटिंग न करने की सलाह देते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच में यही अंतर होता है, राइट। सफल और असफल लोगों के बीच में यही अंतर होता है कि जब वह किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं तो उसकी तह तक जाकर खोजबीन करते हैं कि क्या यह काम मेरे लिए है या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आप इस किताब के माध्यम से कर रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक आप, यस नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, जब तक आप इस किताब की आखिरी लाइन तक आएंगे तब तक आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। यस, क्या मिल जाएगा? हर सवाल का सही जवाब। इसलिए इस किताब को अंत तक जरूर पढ़िएगा। यस, तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगी, ये सेकंड बुक स्टार्ट किया है, सभी साथ बने रहिएगा। आगे भी आने वाले दिनों में हम मिलके से फिनिश करेंगे। यस, आगे कुछ लाइनें लिखी हैं ऑथर ने, मैं भी आत्मनिर्भर सीरीज की 3 किताबें लिखी हैं। ये किताबें स्टेप बाय स्टेप आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक सही जानकारी देने का काम करेंगी। अगर आप तीनों किताबों को सही तरीके से, यस, अगर आप तीनों किताबों को सही तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में जितने भी भ्रम, यस, इस इंडस्ट्री के बारे में जितने भी भ्रम लोगों ने आपके अंदर डाले हैं वे सब जरूर खत्म हो जाएंगे। यस, वो जरूर खत्म हो जाएंगे।
तीसरी किताब के अंत तक आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है, राइट। हम सभी बहुत लकी हैं कि ऐसे बुक हमारे साथ में हैं, ऐसे किताबें हैं हमारे पास, जिससे बहुत सारे लोगों को शायद हम आप मिलकर उनके भ्रम को दूर करेंगे और उन्हें एक सही रास्ता दिखा पाएंगे, राइट। आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप अपने सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह काम आपके लिए है या नहीं। इस किताब में मेरे तजुर्बे शेयर करने से पहले मैंने कुछ लोगों की सफलता की शॉर्ट कहानियां लिखी हुई हैं। ये सभी आपके ही जैसे आम आदमी, यस, आपके ही जैसे आम जिंदगी बिता रहे थे, पर आज इन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, राइट, और आगे भी कर रहे हैं। और आज ये सभी आम इंसान से खास इंसान बन गए हैं। यस फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में आम इंसान थे, बट जब आए तो आम थे, लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में बने रहे, बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो खास बन गए हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने भी लिखा है और ऑथर आगे लिखते हैं, यस, जब मैं लता और कांति गाला जी की वेबसाइट पर इनके बारे में पढ़ रहा था। लता और कांति गाला भी डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत बड़े, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मदद की है। तो मुझे पता चला कि दंपति अमेरिका में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। दोनों ही अपनी जॉब से खुश हो और संतुष्ट थे। अमेरिका में जॉब के ही दौरान इनको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला और इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम शुरू किया, राइट। तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, टाइम हो चुका है, 1 2 4, यस, 4 पेजेस मैंने कंप्लीट किए आप सभी के साथ में। कल फिर हम कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पे 7:50 में और आगे फिर से 3 या 4 पेज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है, राइट। इस बुक के माध्यम से हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप टाइम से कनेक्ट होते हैं और आगे मिलके जैसे हमने पहली बुक फिनिश की थी, सेकंड बुक और थर्ड बुक भी फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच।